एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोई गुवन से गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी गुवन उससे कहता है कि अगर तुम रात के समय में इस तरीके से अकेले जाओगी तो शायद वो अटैकर तुम पे फिर से अटैक कर देगा। ये सुनकर दोई थोड़ी सी घबरा जाती है और वो गुवन के साथ घर जाने लगती है। गुवन दोई को उसके अपार्टमेंट के डोर तक ले जाकर ड्रॉप करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोई अलमाइटी जू के दिए गए लेटर को पढ़ रही होती है। उसमें उन्होंने लिखा था कि तुम मेरे इस फैसले से गुस्सा मत होना कि मैंने तुम्हें शादी करने के लिए कहा। चेयरवुमन बनने के बाद आपका सफर बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए मैं चाहती थी कि इस रास्ते में तुम्हारा कोई साथ दे। इसलिए मैंने तुम्हें ऐसी कंडीशन दी जिसकी वजह से तुम शादी करो और किसी का साथ लेकर इस सफर में चलो। अगर तुम इन सारी चीजों से थक जाती हो तो तुम ये सारी प्रॉपर्टी उन कुत्तों के नाम करके चली जाना। अब हम उस गुंडे को देखते हैं जो कि अब बॉस बन गया होता है और अब वो अपने बॉस का बदला लेने के लिए गुवन को ढूंढ रहा होता है। अभी उसका पंटर रेस्टोरेंट की वो वीडियो लाता है जिसमें गुवन उन गुंडों को मार रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में गुवन का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी ये गुंडे गुवन का पता उसके क्रेडिट कार्ड से लगा लेते हैं। अब हम गुवन को देखते हैं जिसे अचानक से उसके 200 साल के पहले की इंसानी वाले दिनों की लाइफ याद आने लगती है। और तभी वहाँ पे पार्क आता है और गुवन उसे बताता है कि मैं जब इंसान हुआ करता था उस टाइम की मेमोरी मुझे याद आने लगी है। तो पार्क गुवन से कहता है कि क्या मैं आपके बारे में पता लगाऊं कि जब आप 200 साल पहले इंसान थे तो आपके साथ क्या हुआ था। तो गुवन कहता है कि नहीं, ये सब रहने दो। तो पार्क उसे फिर से कहता है कि आप अचानक से ऐसे कैसे हो गए कि आपको अपनी लाइफ की बातें याद आने लगी। क्या टैटू जाने की वजह से अब आप डेमोन से इंसान बन गए हो? ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि अगर आप एक इंसान बन गए हो तो आपको आग से जलने से अलावा यहाँ पे और भी चीजों का सामना करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कभी भी एक्सीडेंट से मर सकते हो और कुछ ही टाइम बाद आप मेरी तरफ बूढ़े भी होने लगोगे। पार्क की ये सारी बात सुनकर गुवन और भी ज्यादा टेंस हो जाता है और वो अपने फेस को लेकर चिंता करने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके फेस में अभी से ही झुर्रियां स्टार्ट होने लगी हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि जल्द से जल्द वो अपने मैजिक टैटू को अपने पास वापस ला के रहेगा। फिर हम गुवन और दोई को ऑफिस जाते हुए कार में देखते हैं जहाँ पे दोई बहुत ही टेंस होती है अलमाइटी जू की डेथ की वजह से। वहीं गुवन तो अपने फेस को लेकर टेंस होता है और बार बार अपने स्किन को टच करता है। इस समय गुवन की टेंशन बढ़ते ही जाती है, इसलिए वो दोई का हाथ पकड़कर उसे रखा रहता है जिससे कि उसे थोड़ी सी शांति मिलती है। बट दोई जब देखती है कि गुवन ने उसके हाथ को काफी देर तक पकड़ रखा है तब वो उससे पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो गुवन उसे कहता है कि जब से मेरा टैटू तुम्हारे पास गया है तब से मैं भी एक इंसान बन गया हूँ। मैं भी तुम जैसे इंसानों की तरह दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहा हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जब मैं तुम्हारे हाथों को होल्ड करता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पावर वापस आ गई है और मैं फिर से एक डेमोन बन गया हूँ। दोई कहती है कि मैं इस तरीके से अपना हाथों में पकड़ने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो फिर से गॉसिप स्टार्ट हो जाएंगी। अभी पिछले वाली गॉसिप तो ठीक से खत्म नहीं हुई है और जब इंसान हम दोनों को साथ में इस तरीके से देखेंगे तो उनके बीच फिर से गॉसिप स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे भी तुम किस हक से मेरे हाथ को होल्ड करके रखना चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई वायरलेस चार्जर तो नहीं हूँ। ये सुनकर गुवन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस बॉडीगार्ड के जॉब से रिजाइन करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। तो दोई कहती है कि ठीक है, तुम जॉब को छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें मेरा घाटा नहीं बल्कि तुम्हारा ही ज्यादा घाटा होगा। तुम ही हो जो दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हो। अब इतना कि वो कार से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे गुवन ऑफिस तक पहुँचने के पूरे रास्ते वो दोई के हाथ को ही देखता रहता है और बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट दोई बार बार उसके हाथ को छुड़ा देती है। अब लिफ्ट में जाने के बाद गुवन एक वीडियो को देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि लोग बोलते वक्त हर टाइम वो उनकी एज बढ़ती रहती है और देखते देखते ये वीडियो का पर्सन अचानक से बूढ़ा हो जाता है। इसे देखकर गुवन फिर से टेंस में आ जाता है। इसे देखकर गुवन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो दोई के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, बट दोई अपने हाथ को फोल्ड कर लेती है और उसे हाथ पकड़ने नहीं देती है। ऑफिस में आने के बाद मिस सिन दोई से कहती है कि हमारे पास अलमाइटी जू के सारे वो फोटोज आ गए हैं जहाँ पे अलमाइटी जू ने अपना टाइम स्पेंड किया था। अब इसके बाद दोई उन सारे फोटोज को ओपन करके देखने लगती है, बट फोटोज बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए वो गुवन से हेल्प मांगती है। बट गुवन तो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो दोई से कहती है कि अगर तुम अपने आप को चार्ज करना चाहते हो तो मेरी हेल्प करो। दोई की बात सुनकर गुवन उसके हाथ को होल्ड कर लेता है और अब दोनों दो सिस्टम पे बैठ के उन फोटोज को फुल स्पीड में देखने लगते हैं। ये काम जब गुवन काफी देर तक करता है तब उसे इससे इरिटेशन होने लगती है और वो दोई से कहता है कि तुम तो इस समय बहुत ही पुराना तरीका अपनाकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हो, इससे तो हम बहुत ही देर बाद उसे ढूंढ पाएंगे, बट अगर मैं अपनी मैजिक का यूज करूँ तो मैं उस किलर को बहुत ही आसानी से पकड़ सकता हूँ। ये सुनकर तो दोई सरप्राइज हो जाती है और वो गुवन से कहती है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुमने ये काम पहले क्यों नहीं किया। तो गुवन दोई से कहता है कि तुमने पहले मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए। ये सुनकर दोई गुवन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है और कहती है कि चलो मैजिक करो और उस किलर को जल्द से पकड़ो। ये सुनकर गुवन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, पर फिर से वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तब दोई उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो गुवन कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा काम कर दिया और उस किलर को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर दी, उसके बाद तुम मेरा साथ नहीं चाहोगी और मुझे तुम अपने से दूर कर दोगी, तो बताओ इसके बाद मैं क्या करूंगा। ये सुन दोई कहती है कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारा साथ तब तक दूंगी जब तक कि तुम्हारा टैटू तुम्हारे पास वापस न चला जाए।
ये बोलकर वो अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाती है और गुवन उसे टच करने जा ही रहा होता है। फिर से वो कहता है कि जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, चाहे तुम किसी के साथ रहो या फिर ना रहो, चाहे तुम अकेले रहो या फिर बहुत लोगों के साथ रहो। ये सुन दोई कहती है कि अब तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसके बाद गुवन कहता है कि ठीक है तो फिर मैं जादू नहीं करता हूँ। इस टाइम दोई मजबूर होती है और वो गुवन के सारे शर्त को मान लेती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे सारे शर्त को मान लेती हूँ, अब तुम मैजिक करो। अब गुवन दोई का हाथ पकड़ता है और टेलीपोर्ट होने के लिए मैजिक करता है, बट उसकी मैजिक काम नहीं करती है। यहाँ पे वो फिर से 1 से 2 बार ट्राई करता है लेकिन उसकी मैजिक काम नहीं करती है। इसे देखकर दोई कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारा सारा मैजिक खत्म हो गया है क्या? तो गुवन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गुवन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरे मैजिक काम क्यों नहीं कर रही है। इसलिए वो अपने जादू को दूसरी चीजों पे ट्राई करता है और दूर रखी एक पेन को अपने पास ला लेता है और दोई को कहता है कि देखो मेरी मैजिक काम कर रही है, मेरी मैजिक चली नहीं गई है। इसके बाद गुवन दोई से कहता है कि तुम किसी पर्सन का नाम लो जिसके पास तुम जाना चाहती हो और उसके बाद वो मैजिक करता है और इस बार इसकी मैजिक काम करती है और वो उस इंसान के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये दोनों सुनते हैं कि दोई के जो कॉलिग्स होते हैं वो इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनका ऐसा कहना होता है कि शायद ये दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में है, इसलिए ये ऐसा बिहेव करते हैं। इन कॉलिग्स की ये सारी बातें सुनकर ये दोनों नर्वस हो जाते हैं क्योंकि ये इस टाइम बहुत ही नजदीक होते हैं और इस नर्वस के चक्कर में वो काफी सारी चीजें गिरा देते हैं। जब आवाज बाहर जाता है तब कॉलिग्स इस रूम के अंदर आके देखते हैं, बट तब तक ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ से गायब होने के बाद ये दोनों फिर से बहुत ही क्लोज होते हैं और दोई गुवन को इतना क्लोज देखकर उसे धक्का दे देती है। फिर दोई कहती है कि इन कलीग्स को छोड़ो और उस किलर को ढूंढने की कोशिश करो। तो गुवन उसे कहता है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लगता है उस इंसान में कुछ गड़बड़ है। मैंने तो उसका फेस उस दिन बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था, फिर मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ये सुनकर दोई कहती है कि क्या तुम फेस देखकर ही उस किलर को ढूंढ सकते हो? अगर सच में ऐसी बात है और उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी तो तुम क्या करोगे? तो गुवन कहता है कि मुझे अपने आप को फिर से चार्ज करने की जरूरत होगी और ये कह के उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, बट दोई उसके हाथ को हटा देती है और कहती है कि बार बार मेरे हाथ को पकड़ो मत, जाके उस किलर को ढूंढो क्योंकि वैसे भी काफी सारे लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब हम ऑफिस के अंदर गुवन को देखते हैं। यहाँ पे एक लड़की उस पे चांस मार रही होती है और वो गुवन को टीम डिनर पे ले जाने के लिए उससे पूछती है। अब हम उस गुंडे को देखते हैं जो कि अपने आदमी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इसके आदमियों ने अभी तक गुवन का पता नहीं लगाया था। तभी वहाँ पे किलर आता है अपना भेष बदल कर वेटर के ड्रेस में और यहाँ पे आकर वो गुवन और दोई के फोटो को रखकर उसके पीछे सारे इन्फॉर्मेशन दे जाता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये गुंडे दोई और गुवन पे बहुत ही ज्यादा नजर रखने लगते हैं। अब फिर से हम अलमाइटी जू के फ्लैशबैक को देखते हैं और यहाँ पे हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसे देखकर अलमाइटी जू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसे कह रही थी कि तुमने अगर गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इसके बाद ये इंसान यहाँ से जाने लगता है, बट जाने से पहले ये अलमाइटी जू के दवाई को बदल देता है। अब हम दोई को देखते हैं जो कि फोटेज को चेक कर रही होती है और इससे यहाँ पे पता चलता है कि फोटेज में छेड़खानी की गई है और बीच का समय को गायब कर दिया गया है। दोई इन फोटेज को देख रही होती है, तभी वहाँ पे गुवन आता है और वो उसे कहता है कि चलो घर जाने का समय हो गया है। बट तभी जोसियुक दोई के पास कॉल करता है और कहता है कि जिसपे तुम्हें शक था वो पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमें इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, इसलिए हमें डिनर पे मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद गुवन दोई से कहता है कि तुम कहीं पे नहीं जा सकती क्योंकि हमारा एक प्लान है। इसके बाद सीन कट होता है और हम दोई, गुवन और उसके बाकी कलीग्स को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो पहले ये कलीग्स दोई को देखकर थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, बट जब वो कहती है कि आप सब रिलैक्स होके पियो तब ये फिर से पीने लगते हैं। साथ में वो दोई को भी ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, बट जब वो गुवन को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं तब वो कहता है कि मुझे कार चलानी है इसलिए मैं नहीं पी सकता। अब दोई ड्रिंक करने लगती है, बट जैसे वो ड्रिंक करती है गुवन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को नहीं छोड़ता है। यहाँ पे बार बार दोई अपने हाथ को छुड़ा रही होती है, बट जब भी वो ड्रिंक करने जाती है गुवन उसके हाथ को पकड़ लेता है और तभी इन दोनों को हाथ पकड़ी हुई ये लेडी भी देख लेती है और ये लेडी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि इस पार्टी को उसने गुवन के लिए ही रखा था। काफी समय तक ये सारे लोग ड्रिंक करते हैं और उसके बाद ये सब गुवन से पूछते हैं कि आपने मैडम को क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्या आप मैडम दोई को पसंद नहीं करते हो? तो गुवन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं दोई को पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो दोई भी उन कॉलिग्स के साथ सरप्राइज हो जाती है। फिर कॉलिग्स पूछते हैं कि अगर तुम मैडम दोई को पसंद करते हो तो तुमने उन्हें रिजेक्ट क्यों किया? ये सुनकर गुवन कहता है कि अगर तुम्हें मीट पसंद है तो क्या तुम मुर्गी से शादी कर लोगे? ये सुनने के बाद दोई गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पीछे पीछे गुवन भी आता है जो उसके हाथ को फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम कभी भी अपने हाथ को मुझे पकड़ने नहीं देती हो, आखिर बताओ कि मैं अपने आप को कब चार्ज करूंगा। ये सुनकर तो दोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुवन को बातें सुनाने लगती है। फिर वो जब पीछे पलट के देखती है तब देखती है कि वहाँ पे गुवन नहीं है। उसे अपने साथ ना पाकर दोई को डर लगने लगता है। अब हम गुवन को देखते हैं जो कि दोई के बारे में कह रहा था कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा नकचड़ी है, मुझे तो कुछ समझती नहीं। ये कह के गुवन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे दोई का ख्याल आता है कि वो तो अकेली जा रही है, क्या पता उसके साथ कुछ हो जाए। ये कह के गुवन दोई की तरफ जाने लगता है, बट यहाँ पे वो गुंडे आ जाते हैं जो इसे घेर लेते हैं। अब यहाँ पे गुवन चारों तरफ से गुंडों से घिरा होता है, बट यहाँ पे भी गुवन का एटीट्यूड खत्म नहीं होता है। दूसरी तरफ हम दोई को देखते हैं जो कि गुवन को ढूंढ रही होती है और तभी उसे कॉल करती है, बट इधर जब वो कॉल को रिसीव करता है तभी एक लड़का उसे मारता है और उसका फोन टूट जाता है। फोन टूट जाने के बाद गुवन उन गुंडों को
चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, बट फिर आगे जाने पे गुंडे उसे फिर से पकड़ लेते हैं। यहाँ पे गुवन को एक पेपर दिखाई देती है और वो उस पेपर को उठाकर फोल्ड करने लगता है, जिसे देखकर वो गुंडे फिर से डर जाते हैं। बट उनमें से एक गुंडा आता है और गुवन के सर पे मार देता है। इससे गुवन के सर से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। फिर इनमें से गुंडे का बॉस आता है और वो भी उसके सर पे मारने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे दोई आ जाती है। दोई के पास एक गैस गन होता है, जिसके सहारे वो गुवन तक पहुँच जाती है। जैसे ही दोई गुवन के पास पहुँचती है, गुवन उसका हाथ पकड़ लेता है और देखते ही देखते उसका पूरा चोट खत्म हो जाता है। यहाँ पे वो किलर भी होता है, जो छुपकर दोई और गुवन की वीडियो को निकाल रहा होता है जब उसका चोट ठीक हो रहा था। अब गुवन दोई से पूछता है कि क्या तुम्हें टैंगो आता है, तो दोई पूछती है कि ये किस लिए। तभी वो मैजिक करता है और चारों तरफ लाइट जल उठती है और वो सारे गुंडे डांस करने लगते हैं। अब फिर से गुवन दोई से कहता है कि टैंगो करते टाइम आपको आपके पार्टनर पे भरोसा रखना चाहिए। ये सुनकर दोई गुवन से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वो गुंडे उसकी तरफ चाकू फेंकते हैं। ये देख गुवन जादू करता है और वो चाकू दूसरी तरफ चला जाता है। अब ये दोनों डांस करते हैं और डांस करते करते उन गुंडों को भी मारते हैं। कभी डांस करते हुए दोई उन गुंडों को मारती है, तो कभी गुवन उन गुंडों को मारता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी एंड रोमांटिक हो जाती है। डांस कर करके ये दोनों उन सारे गुंडों को बहुत ही मारते हैं और साथ ही बहुत ही प्यारी सी डांस भी करते हैं। डांस एंड होने के टाइम ये दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही रह जाते हैं। और इस कहानी का 4th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।